नमस्ते मेरे बच्चों, आप लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, 2026 में 10वीं की परीक्षा दोगे, विज्ञान से डर लगता है, विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आता है, तो मैं आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो है क्वेश्चंस पेपर लेके आ गया हूं। वही सब क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में आएगा जो मैं अभी बतलाने वाला हूं। सारा का सारा मेरे बच्चों क्वेश्चंस पेपर लेके आ गया हूं। 2026 के 10वीं के फाइनल एग्जाम का जो है विज्ञान का, साइंस का जो है क्वेश्चंस पेपर लेके आ गया हूं। मेरे बच्चे, कमर में गमछा बांध लो और हो जाओ तैयार, कॉपी कलम निकाल लो और सारा का सारा क्वेश्चंस को नोट कर लो। मैंने हिंदी का, सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर डाल दिया है। यदि तू लोग नहीं देखा है चेला, तो जाके तू लोग क्या करना, सबके सब भाई क्या करना, जाके आराम से क्या करना, देख लेना। चले ठीक है, चलिए आइए तुम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। मेरे बच्चे, शुरू करने से पहले आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026, मेरे बाबू लोग देख सकते हैं। एनुअल मतलब होता है वार्षिक परीक्षा, मतलब फाइनल एग्जाम। मेरे बच्चों जो है एनुअल का मतलब क्या होता है गुरुजी, फाइनल बोरे माध्यमिक स्कूल परीक्षा जो है फाइनल परीक्षा 2026 में होगा बाबू लोग। उसका देखिए साइंस का, विज्ञान का मेरे बच्चों जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है, मेरे साथियों दोनों के दोनों क्वेश्चन लेके आ गया हूं एकदम। मैं संतोष सर दिलदार मैथ क्लास से। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना और अपने जिला का नाम कमेंट जरूर करना। चलिए ठीक है, तो आइए देखो यहाँ पे बोले कुल प्रश्नों की संख्या गुरुजी आपको जो 80 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे चले, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80 रहने वाला है। ये आपका जो है 2 नंबरिया क्वेश्चन रहने वाला है मेरे बच्चों। देखिए यहाँ से जो है आपका जो है 24 को 2 नंबरिया क्वेश्चन रहने वाला 2 मार्क्स का। उसका 6 मार्क्स के यहाँ से देखिए क्वेश्चन सब है, वहां की में आप लोग क्वेश्चन पेपर पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए पूर्णांक आपका बोले 80 मार्क्स का आप लोग बोल रहे 80 मार्क्स का पूछ जाएंगे मेरे बच्चों। उससे पहले क्लास को शुरू करने से पहले एक बार जो है जय माँ SARASWATI, मेरे बाबू लोग क्लास को शुरू करने से पहले सबके सब भाई क्या करेंगे, जो है जय माँ सरस्वती कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। क्योंकि माँ सरस्वती जी का यदि आप नाम कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं तो आपका जो है पढ़ाई में मन लगता है और दिन एकदम जो है आपका जो है शुभ और एकदम अच्छे माना जाता है। तो सबके सब बच्चे और विद्या के माँ सरस्वती जी होते हैं, तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अपने जिला का नाम लिख दीजिएगा। हम क्या करते हैं, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन एकदम आसान आसान पूछा गया बिहार बोर्ड का। आओ मेरे चलिए देखो गुरुजी, हम क्वेश्चंस बतला रहे हैं। क्वेश्चंस बतलाने से पहले देखो बारे यहाँ से खंड अ है गुरुजी। खंड अ में आप लोग देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, सबके सब बच्चे देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे चेले कितना रहेगा उसके बारे में बतला देता हूँ। देखो यहाँ से कह रहे गुरुजी प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से आपको 40% का उत्तर जो है आपको ओएमआर शीट पर भरना है मेरे चलिए। आपको 40% का उत्तर गुरुजी आपको ओएमआर शीट पर, आप लोग को ओएमआर शीट मेरे बाबू लोग मिलेगा आप लोग को। ठीक है, 1 घंटा आप लोग को समय मिलेगा उसके लिए, आपको देगा स्टार्टिंग में आप लोग को ओएमआर शीट भरवाएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा ओएमआर शीट को भर दीजिएगा। ठीक है, मेरे सबके सब बच्चे भर देंगे। चलिए आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए बिहार बोर्ड ने कितना आसान आसान सब क्वेश्चंस आने वाला है और सारा का सारा वही प्रश्न आएगा जो मैं करवा रहा हूँ, और सबके सब बच्चे को नोट कर लेना। ठीक है, चलो मेरे रसगुल्ले, पहला नंबर क्वेश्चन मेरे भाई लोग सबके सब बच्चे देखो ध्यान से। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आया है। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बारे निम्नलिखित, निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे, निम्नलिखित का मतलब नीचे में किसका अपर्तनांक सबसे अधिक है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ये मैं आप लोग को दवा के साथ कह रहा हूँ 2026 के एग्जाम में 100% क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, 100% क्वेश्चन आ रहा है। देखो ये वाला क्वेश्चन कह रहे गुरु जी निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। हवा है, हीरा है, शीशा है और यहाँ पे जल है। तो सब बच्चे को पता है कि जो है सबसे ज्यादा जो है अधिक अपवर्तनांक वह किसका होता है गुरुजी, हीरा का होता है। कितना होता है बोले 2.42, माने जो है गुरुजी 2.42 होता है। किसका बोले, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होला। ठीक बा, चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे गुरुजी। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, 2 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे, मेरे रसगुल्ले, सबके सब क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखना। और बाबू मेरे सारा का सारा प्रश्न आप लोग को एग्जाम में लड़ने वाला। ठीक है मेरे चले, देखो गुरुजी अगला क्वेश्चन ये रहा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है। मेरे बच्चे अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है, कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक। मेरे बाबू इस चीज को आप याद रखना कि गुरुजी अवतल दर्पण पूछा है तो उसकी ऋणात्मक होती है, मतलब माइनस में होती है बाबू। आंसर नंबर इसका आप लोग यहाँ से ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए इज द करेक्ट, ए इज द राइट आंसर। तो मेरे बच्चे सारा का सारा प्रश्न पत्र मैं आप लोग को वही करवा रहा हूँ जो आपको एकदम जो है आने वाला है एग्जाम में। ठीक है, एकदम गर्दा दीजिएगा। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों हम लोग देखें एकदम जिला का नाम कमेंट हो तू लोग कमेंट कर देना है ना, जय मां सरस्वती तो लिखिए दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उससे पहले अभी तक आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो जरा देख मेरे भाई लोग दिल से जो है वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन सब आओ मेरे, क्वेश्चन नंबर 3 देखो तू लोग कह रहा है गुरु जी
किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना? बच्चों ये मान लीजिए लेंस है, इस मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे। टोटल मेरे बाबू लोग लेंस में मुख्य फोकस की संख्या चलिए 2 होता है। कितना होता है गुरुजी? 2 होता है। तो याद रखना सबके सब बच्चे गुरुजी, लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या बाबू मेरे 2 होता है। 2 इज द करेक्ट, 2 इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। एकदम आप लोग तन को गलती नहीं कीजिएगा, एकदम सारा का सारा प्रश्न पत्र में बतला रहा हूँ और सब के सब का रट के जाना है और सारा का सारा तो लोग को एग्जाम में मिलने वाला है, ठीक है। चलिए ये देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग एकदम। 4 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई देख, कह रहे दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? मेरे बच्चों दाढ़ी बनाने में मतलब शेविंग करने में गुरुजी पूछपा झुकेगा नहीं, दाढ़ी बनाने में हम रहेंगे नहीं। मतलब दाढ़ी बनाने के लिए मेरे बच्चों जो है किस दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं, आइए देखते हैं। प्रत्येक बच्चे को पता है इस क्वेश्चन का आंसर, तो बाबू मेरे प्रत्येक बच्चे बच्चे को पता होगा। चलिए तो कह रहे गुरुजी दाढ़ी बनाने में हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं बाबू मेरे? देखो गुरुजी यहाँ से अवतल है, यहाँ से माफी चाहूंगा उत्तल है, अवतल है, तो यहाँ पर आपका अवतल ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी द करेक्ट। क्योंकि दाढ़ी बनाने में गुरुजी हम लोग जो है शेविंग करने के लिए हम जो है यहाँ से जो है कॉनकेव मतलब जो है यहाँ से जो है मिरर मतलब हम लोग जो है अवतल दर्पण का मेरे बच्चों प्रयोग करते हैं। आंसर हमारा इसका आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख मेरे बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा गुरुजी, अवतल दर्पण। ध्यान से देखना मेरे बच्चों, सबके सब भावो मेरे वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर लेना, ठीक है। देखो अवतल दर्पण की बारे फोकस दूरी एफ और उसके बगल आर के बीच संबंध क्या होता है? तो सब बच्चे को पता है गुरुजी, एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर आर बट्टा 2 होता है ना। तो यहाँ से आप लोग का जो आंसर होगा एफ बराबर आर बटा 2, आंसर नंबर सी में है। चलिए तो सी इज द करेक्ट गुरुजी, सी इज द राइट होला, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट फटाफट मेरे बच्चे, एकदम आप लोग वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, है ना। एकदम अपने मित्रों को अपने दोस्तों के साथ सबको क्या कीजिएगा, वीडियो को एक दूसरे से क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित निम्नलिखित का मतलब नीचे में से किस लेंस को बड़े अभिसारी लेंस कहा जाता है? दोस्तों तो याद रखना, नंबर अभिसारी लेंस होता है ना गुरुजी, वो जो है आपका उत्तल लेंस को बड़े अभिसारी लेंस कहते हैं हम लोग। आंसर नंबर इसका आप लोग भी कर लीजिएगा, क्योंकि गुरुजी उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे रहने वाला बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन ये रहा बुआ, 7 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होता है? मेरे बच्चे मेरे साथियों, दृश्य मतलब जो है प्रकाश में सबसे जो है कम जो है तरंगदैर्घ्य मतलब जो है तरंगदैर्घ्य कम होना मतलब सबसे अधिक विचलन किसका मतलब फैलाव किसका होता है? तो तरंगदैर्घ्य कम होने का मतलब फैलाव सबसे अधिक किस कलर का होता है? चलिए आइए देखते हैं हम लोग। हाँ मेरे बच्चे एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 100% 2026 के एग्जाम में आएंगे। याद रखना, तो ये आपका बैगनी कलर है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक सबसे कम होता है और जो है इसका फैलाव सबसे अधिक होता है। तो आपका ये आपका आंसर जो यहाँ से बी में है, तो बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उससे पहले अभी तक तो लोग वीडियो को शेयर नहीं किया है, जल्दी जल्दी तो लोग वीडियो को शेयर कर लेना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन देखना मेरे बच्चे, कह रहा है गुरुजी ये रहा, तारों का टिमटिमाना। तो रात में देखता होगा चंदा मामा टिमटिमा, रात में देखता होगा, था वाओ कितना अच्छा लग रहा है ना। तो तारे का टिमटिमाना बच्चों जो है, देखिए तारे का टिमटिमाना किस दर जो है घटना को दर्शाता है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का अपवर्तन। तो मेरे चलिए आंसर इसका आप लोग को डी होगा, डी द करेक्ट, डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, देखिए निम्नलिखित में से किस जो है वह किसमें जो है प्रकाश की जाल सबसे अधिक होती है? मेरे बच्चों ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने कई बार पूछ रखा है और ये क्वेश्चन 2026 के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये आपका 100% ये क्वेश्चन आएंगे, याद रखना मेरे बाबू। कह रहा है निम्नलिखित में से जो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? वो प्रकाश की जो स्पीड जो होता है ना सबसे अधिक किसमें होता है? तो याद रखना गुरुजी, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे बच्चों अधिक होता है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। कांच में इससे कम होता है, ठीक है, निर्वात से कम होता है, सबसे अधिक कांच में होता है, क्योंकि यहाँ पे वो हवा नहीं होता और रफ्तार में चलता है, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर प्रति जो है घंटा की रफ्तार चलता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन ये रहा गुरुजी, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, प्रकाश के बारे अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? यहाँ से एक है, दो है, तो सब बच्चे को पता है गुरुजी, प्रकाश के परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, सबके कितने नियम होते हैं बाबू लोग? सबके 2 नियम होते हैं। तो आंसर याद रखना, हम 2 हमारे 2 और प्रकाश के परावर्तन के नियम भी 2 ही होते हैं, ठीक है। चलिए आंसर नंबर बी मेरे बाबू लोग, एकदम आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा पढ़ाई आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सबके सब बच्चे दिल से क्या कीजिएगा बताइएगा, ताकि मुझे पढ़ाने में और ज्यादा मजा आएगा, है ना। चलिए आओ देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, आप लोग कमेंट पूरा का पूरा वीडियो में कीजिएगा, ठीक है, गर्दा उड़ा के। चलिए देखिए मेरे बच्चों यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा, कह रहा गुरु जल विद्युत जो है संयंत्र जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो वो यहाँ से देखिए नाभिकीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, स्थितिज मेरे बच्चों स्थितिज ऊर्जा क्या करता है? वो जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। आंसर नंबर मेरे बाबू लोग इसका आप लोग का आंसर गुरुजी सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो वो ये रहा गुरुजी आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन ये रहा 12 नंबर क्वेश्चन देखिए,
जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। मेरे बच्चों, यदि आप किसी कंडल को मोमबत्ती को जलाते हो तो वो क्या करता है? ठीक है, देखना वो मोमबत्ती का काम होता है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश, यानी रासायनिक ऊर्जा होता है, केमिकल होता है, क्योंकि मोमबत्ती को हम दोबारा बना सकते हैं, ये रासायनिक ऊर्जा होता है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, आंसर इसका आप लोग को बाबू मेरा बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबके सब बच्चों को मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। डेली मेरा लाइव क्लास जो है 7:30 में हो रही है। हम लोग का जो लाइव क्लास होता है ना, टाइम बोले यहाँ से सांझ की लाइव क्लास का टाइम है 7:30 PM बाबू में रोज क्या होता है, डेली लाइव क्लास चलता है। ठीक है, देख मेरे वो अगला क्वेश्चन रहा है 13 नंबर क्वेश्चन। एक विद्युत सेल से धारा प्रवाहित करने पर, मेरे बच्चों विद्युत सेल से क्या करेंगे, धारा जब हम प्रवाहित करने पर जो है इनके सिरों के बीच विभवांतर का मान जो होता है विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या होता है, कम होता है। और क्या होता है गुरुजी, विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या होता है बाबू मेरा, कम होता है। विद्युत वाहक जो है बल होता है ना, उससे कम होता है। ठीक है, सेल में जो है धारा प्रवाहित करने के बाद। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आपके स्क्रीन में वो अगला देखिए क्वेश्चन सी आ गया गुरुजी। क्वेश्चन नंबर 14 है बाबू, देखो ध्यान से। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए जो प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ना, वो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ेंगे, तो याद रखना श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। आंसर वो इसका आप लोग का आंसर भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखेंगे। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः जो है किस छड़ का हम लोग उपयोग करते हैं। मेरे बच्चों, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए हम लोग किस छड़ का उपयोग करते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे जो है तांबा है, नरम लोहा है, इस्पात है, और यहाँ से जो है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना नरम लोहा, मेरे बच्चों जो है सॉफ्ट आयरन, जो मतलब जिसको हम बोलते हैं नरम लोहा, इसका प्रयोग हम लोग जो है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए करते हैं। तो सबके सब बच्चे इस चीज को आप लोग ध्यान में अच्छे से खोपड़ी में डाल के रखिएगा। ठीक है मेरे भाई, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ हम लोग। देखो मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 है गुरुजी। उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी होती है। मेरे बच्चों, उच्च ताप मतलब हाई टेम्परेचर पर जो है कौन सी क्रिया जो है पूरी होती है। तो याद रखना नाभिकीय संलयन जो होता है ना, वो ये जो है बहुत ज्यादा जो है इसको हाई टेम्परेचर चाहिए। उससे कम किसका चाहिए, नाभिकीय विखंडन का, लेकिन सबसे अधिक चाहिए किसका, नाभिकीय संलयन का। आंसर तुम्हारा यहाँ से भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। देख मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहने वाले हैं, देखो ध्यान से देखना मेरे भाई लोग, सबके सब बच्चे। ठीक है, देखो कह रहे गुरु जी, सौर ऊर्जा को सीधे जो है विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं, यानी सौर ऊर्जा यानी सूर्य प्लेट को जो है विद्युत में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, याद रखना गुरु जी, उसको हम लोग सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू मेरा, सौर सेल कहते हैं। आंसर इसका आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन शेयर हुआ, क्वेश्चन नंबर सर जी यहाँ से कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 18 होगा। पवन विद्युत जनित्र में जो है पवन की चाल कम से कम कितना होता है। मेरे बच्चों, पवन की चाल कम से कम जो है 15 किलोमीटर है ना, 15 किलोमीटर जो है प्रति घंटा होना चाहिए, लेकिन इसमें से कोई सा ऑप्शन नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या करता है, इसका जो है रेशियो में जो है 12 से 14 किलोमीटर ले लेता है। तो क्या करेंगे आप लोग जो है इसको आंसर करेंगे, याद रखना सबके सब बच्चे। ठीक है, एकदम जबरदस्त तरीके से इस चीज को क्या कीजिएगा आप लोग जो है बढ़िया से सुंदर से क्या करना, याद रखना। ठीक है, हाँ एकदम 15 किलोमीटर होता है, और कम से कम इसके इसको जो है ले लिया है रेशियो में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 है गुरुजी। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। बोले सेल का जो विद्युत वाहक जो बल होता है ना गुरुजी, वो जो है सेल द्वारा किए गए इकाई जो है आवेश, यहाँ से देखना सेल द्वारा जो है इकाई आवेश पर किया गया जो है कार्य का डब्लू बटा जो है, यहाँ से याद रखना बोले इकाई आवेश पर किया गया कार्य, डब्लू बटा क्यू, इकाई आवेश, हाँ बिल्कुल एकदम से इकाई आवेश पर किया गया कार्य होता है डब्लू बटा क्यू के बराबर। मेरे बच्चों आंसर में यहाँ से आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगली क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन देखने से पहले सबसे सब एकदम जबरदस्त तरीका से मेरे बाबू लोग वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करना बाबू लोग। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन सवाल, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किस आपूर्ति की जाती है। अरे मुख्य रूप से घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति की जाती है। प्रत्यावर्ती धारा किया जाता है, दिश धारा किया जाता है, यहाँ से जो है दिश धारा, यहाँ से जो है चर दिश धारा है, इनमें से कोई नहीं। मेरे बच्चों, आपके घर में जो है कौन सा बिजली आता है, तो याद रखना सबके सब बच्चे प्रत्यावर्ती धारा आता है 220 वोल्ट का। ठीक है मेरे भाई लोग, यहाँ से देखिएगा आंसर इसका आप लोग ए होगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, वो अगला क्वेश्चन मेरा गुरु जी देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ण विक्षेपण असंभव होता है। मेरे बच्चे, निर्वात में क्या होता है, सबके सब कलर एक ही साथ होता है, तो ये उसमें जो है वर्ण विक्षेपण नहीं हो पाता है। याद रखना निर्वात में गुरुजी वर्ण विक्षेपण असंभव है, संभव होता है। ये आंसर नंबर बच्चों यहाँ से क्या होगा गुरुजी, बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन से, वायु में रखा कि जो है एक कांच का जो है प्रिज्म जो है आपतित किरण को मोड़ देती है। जब वायु में रखा एक प्रिज्म को जब रखेंगे तो वो क्या करेगा, आने वाली किरण को क्या करता है, आधार की ओर मोड़ देता है। ठीक है, याद रखना आधार की ओर क्या करता है मेरा, आधार की ओर मोड़ देता है। आंसर इसका आप लोग को डी होगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
उससे पहले अभी तक मेरे चेले मेरे रसगुल्ले सबके सब बच्चे अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर करना मेरे बाबू लोग, और वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है जी। चलिए देखने में 23 नंबर क्वेश्चन है, 2 प्लस O2 बड़े ऑक्सीजन का इसमें संयोग हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब आपका जो है ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, बड़े ऑक्सीकरण हो रहा है, तो याद रखना है जो है उपचयन, इसको दूसरा नाम क्या उपचयन है, देखिए ऑक्सीडेशन है ना। चलिए मेरे बाबू लोग, तो यहाँ से याद रखना गुरु आंसर नंबर इसका आप लोग को डी होगा, डी द करेक्ट, ये इधर राइट आंसर होगा। देखो खाना बनाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बड़े तो NaHCO3, याद रखना मेरे बाबू लोग, खाना बनाने वाला सोडा होता है ना गुरु जी NaHCO, सोडियम जो बाइकार्बोनेट, आंसर नंबर इसका आप लोग ए होगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है। कि क्वेश्चन है कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है, तांबा है, सोडियम है, तो या पारा जो है बड़े Hg जिसको हम लोग बोलते हैं, Hg इसको मरकरी भी बोलते हैं, मरकरी भी इसको बड़े हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर इसका बाबू लोग बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बोल, यहाँ से अगला क्वेश्चन गुरुजी रहने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26। मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, आवर्त सारणी के शून्य समूह के आवर्त के तत्व कौन सा है, तो याद रखना शून्य समूह में हाइड्रोजन जो है यही आता है, जो अक्रिय तत्व होता है वो शून्य समूह में आता है, वर्ग नंबर 18 में आता है, ठीक है। आंसर नंबर तू लोग को दिखा दूं, देखो यहाँ पे आता है जी, देख मेरे भाई देखो ये शून्य है ना, देखो शून्य वाला है, हेलियम में है, ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे देख सकते हो सबके सब मेरे भाई लोग, आराम से आप लोग को देखो ये शून्य वर्ग यानी वर्ग नंबर शून्य है, देखो इसमें जो है हीलियम है, यहाँ से नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडन है, सबके सब यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। चलो आ, उसके बाद मेरे भाई लोग ऐसा हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहने वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का जो है विलयन मिलाने पर जो है परिवर्तित हुआ सोडियम जो है ना कार्बोनेट, ये जो क्षार है ठीक है, उसमें क्या करेंगे, एक पीएच स्केल होता है जिसका नाम है मीथिल ऑरेंज, ये हम लोग मिला देते हैं तो पीला हो जाता है, कैसा था बाबू लोग, ये पीला हो जाता है। आंसर नंबर इसका आप लोग के यहाँ से ए होगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा, ठीक है। चले मेरे घोड़े आजा, देख अगला क्वेश्चन ये रहा 28 नंबर क्वेश्चन, 2026 के एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है बच्चों, याद रखना गुरुजी, सबके सब मेरे भाई लोग याद रखना इस चीज को, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो दायी हुआ निम्नलिखित में से कौन सा है गुरुजी, CO2, याद रखना, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2, आंसर नंबर इसका आप लोग को बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। देख अगला क्वेश्चन से गुरुजी आपके स्क्रीन पे आ गया, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर क्वेश्चन है, गंधक की परमाणु संख्या, गंधक में सल्फर, वह सल्फर होता है गुरुजी, सल्फर देखो ना यहाँ पे सल्फर है, सल्फर की परमाणु संख्या कितना, तो बार 16 होता है गुरुजी, आंसर नंबर इसका आप लोग को डी होगा, सल्फर की परमाणु संख्या बारे 15 के बाद फास्फोरस का सल्फर आता है, इसका आप लोग को 16 होता है, आंसर नंबर यहाँ से याद रखना। देख लो मेरे भाई, आपको पता ना हो तो देख लो, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखो सल्फर की बारे सल्फर, देखो सल्फर की परमाणु संख्या बतलाना है, देखो ध्यान से, सल्फर देखो यहाँ पे है, सल्फर की परमाणु संख्या कितना है, 16 है, याद रखना सबके सब मेरे भाई लोग, ठीक है। चलिए एकदम जबरदस्त तरीका से पूरा हम समझा देंगे आप लोग को। आइए देखिए बच्चों, यहाँ से अगला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे रहने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गुरु जी 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि बड़े, देखिए जल में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो प्रभावित क्यों होता है, प्रभावित इसलिए होता है क्योंकि वो आयनित मतलब टूट जाता है, प्लस माइनस में टूट जाता है, वो क्या होता है गुरुजी, जल में जो प्लस माइनस टूट जाता है मतलब आयनित हो जाता है, ये आपका आंसर हमारे बाबू लोग यहाँ से यहाँ पे ए में होना चाहिए था, ठीक है। आंसर यहाँ से आप लोग का ए होगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर। मेरे बच्चों सबके सब बच्चों को 30 क्वेश्चन करवा दिए, टोटल जो है 80 क्वेश्चन करनी है, तो इसका हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और सबके सब बच्चे क्या करेंगे, जितने सारे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जरूर, और ये जो है मेरे क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए, मैं आप लोग को PDF वगैरह सारी फ्री में देता हूँ, और मैं एकदम दिल से पढ़ाता हूँ, और आप लोग बच्चे एकदम अच्छे हैं, और बतलाएंगे कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, सबके सब मेरे भाई लोग, है ना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।